जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई सच्चाई बताना चाहता है तो क्या है उस पर्सन के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल मैसेजेस में से 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। पहले देखते हैं ओरेकल मैसेजेस कौन से मिलते हैं। जनरल रीडिंग है तो आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे हर एक कप में कुछ ना कुछ रखा हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है इस पर्सन की ख्वाहिशों को। तो हो सकता है आपको लगा होगा या फिर पास में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से इस पर्सन की हरकतों ने ये प्रूव किया होगा कि आपसे बढ़कर भी कुछ है इनकी जिंदगी में। यानी कि उन चीजों की अहमियत, उन बातों की अहमियत आपसे थोड़ी ज्यादा है, उन बातों की कदर थोड़ी ज्यादा है या फिर उनके लिए ये प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। ऐसा शायद इन्होंने कुछ हरकत की हुई हो सकती है, लेकिन अब ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके प्यार के अलावा इनके लिए कुछ भी जिंदगी में असलियत में मायने नहीं रखता। और ये बात किसी को भी ऐसी गलती के बाद प्रूव करना ये इतना इजी नहीं होता। जैसे यहाँ पे ये पर्सन सोच रहा है कि अब ये क्या करे, वैसे ही आपके पर्सन शायद ये एहसास में झुलस रहे हैं कि अब मुझे किस तरह से बातों को संभालना है, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको सच्चाई तो बतानी है कि प्यार से बढ़कर कोई चीज नहीं है जिंदगी में, या फिर जब एहसास हुआ है कि प्यार ही असली दौलत है तो अब आपको ये बताना है, ये शायद उन्होंने ठान लिया है। फिर है डेथ, ये स्कॉर्पियो का कार्ड होता है। तो जैसे यहाँ पे ये घोड़ा आगे की तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही आपके साथ कुछ बातों को लेके ये एंडिंग और न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। यानी कि कुछ अगर बुरा हुआ है, पास में कुछ बहस हुई है, कुछ झगड़ा हुआ है, तो उस झगड़े को मिटाना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यानी कि आपको ये बताना चाहते हैं कि ही और शी वांट टू बी विथ यू। तो आगे बढ़ना है उन्हें आपके साथ जिंदगी में, शायद ये सच बताना चाहते हैं। फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे दोनों पैरों के नीचे 2 पेंटिकल है, एक पेंटिकल हार्ट के पास है, एक पेंटिकल सिर के ऊपर है, जो रिप्रेजेंट करता है कि शायद सिर से लेके पांव तक ये उलझनों में फंसे हुए थे। कोई भी उलझने हो सकती है, उनके करियर से जुड़ी कोई बातें हो सकती है, किसी किसी के करियर में शायद काफी दिक्कतें आई जिसकी वजह से इन्हें शायद लगा कि शायद जॉब वगैरह है वो छूट सकता है, या फिर कुछ फाइनेंशियल ट्रबल हो सकते हैं, या मे भी फाइनेंशियल बातों को लेके घर में शायद कुछ हुआ हो सकता है, कुछ बहस, या फिर इन्होंने कुछ घर वालों को बिना पूछे अगर कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह की थी। तो वो मसले थे जिनकी वजह से इनकी जिंदगी में शायद काफी ज्यादा इनसिक्योरिटीज से ये डील कर रहे थे या कर रही थी, जिसकी वजह से इन्हें शायद पर्सनल लाइफ में कुछ डिसीजंस ले पाना इजी नहीं था, या फिर आपसे मिलना भी पॉसिबल नहीं हुआ था। लेकिन मेन जो वजह थी वो इनसिक्योरिटीज को लेके कोई बात थी
शायद अब ये आपको बताना चाहते कि उनका और कोई इंटेंशन नहीं था, यानी कि मकसद सिर्फ इतना था कि सामने जो मुसीबतें हैं उनसे ये डील कर रहे थे, लेकिन आपसे नहीं मिलना ऐसा तो इन्होंने डिसाइड नहीं किया था। हालात की वजह से शायद ये मिल नहीं पाए, तो वो शायद क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। फिर है 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन काफी ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पीछे की तरफ जो वैंड्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं इनके जज्बातों को। तो काफी ज्यादा पैशनेटली किसी बात को लेके सोच रहे हैं, यानी कि अगर आपके बारे में ये कंटिन्यूसली सोच रहे हैं तो आप समझ सकते होंगे कि आपसे मिलना इनके लिए कितना ज्यादा जरूरी बन गया है। इस तरह से 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में वो 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में वो आ रहे हैं, जहाँ पे हेवी बर्डन की तरफ उनका दिल झुकता चला जा रहा है। ये बर्डन उन्हें किसी भी हालत में अपने दिल से उतारना है, यानी कि ये जो बोझ है उन बातों का, उन जज्बातों का, उस बोझ को ये रिलीज करना चाहते हैं। आपको ओपनली ये कहना चाहते हैं कि उनके दिल में असलियत में आपको लेके क्या जज्बात है और ये आखिर क्या सोचते हैं आपके बारे में या क्या सोचते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि 10 ऑफ वैंड्स की तरफ ये पर्सन झुकता चला जा रहा है और नेक्स्ट कार्ड वही आया, तो काफी सारा बर्डन फील कर रहे हैं। उस बोझ को लेके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना इजी नहीं लग रहा, यानी कि होता है ना कई बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हम किसी से क्लियरली कुछ बातें करते नहीं हैं, बस खामोश रह जाते हैं या फिर साइलेंट मोड ले लेते हैं। ना मिलना जुलना होता है, ना मैसेजेस, ना फोन कॉल, और सामने वाला पर्सन सोचता रहता है, उसके दिलो दिमाग में दुनिया भर के ख्यालात आते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, जिसको लेके वो सिचुएशंस और भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है और हालात का सामना करते करते इंसान भी थक जाता है उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करते हुए। वैसे ही हालत शायद इस पर्सन की हो रही है, तो शायद अब ये अपनी खामोशी तोड़ना चाहते हैं और उस खामोशी के पीछे क्या वजह थी, असली क्या रीजन था, मे बी ये आपको बताना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। पेज की एनर्जी में अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक्शन तो लेनी है, पैशन है, उसकी तरफ भी बढ़ना है, लेकिन क्या करे ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब गिल्टी फीलिंग थोड़ा ज्यादा है और इसी बात को लेके थोड़ा सोच रहे हैं कि आपको अगर कांटेक्ट करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे या मिलने के लिए भी पूछेंगे तो आपका रिएक्शन क्या हो सकता है, आपकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, इसको लेके शायद सोच रहे हैं। देखते बाकी की कार्ड्स क्या कहते हैं। बुलाना, तो शायद आपको कहीं पे मिलने के लिए बुलाने के बारे में सोच रहे हैं, कोई ऐसी जगह जहाँ पे ये सुकून से आपसे बातें कर पाए। कोई भी फेवरेट जगह हो सकती है, कोई फेवरेट रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई गार्डन हो सकता है, कोई मंदिर भी हो सकता है, समुद्र किनारा हो सकता है, या फिर ऐसी कोई जगह जहाँ पे ये अपने दिल की बातें आपको बता पाए। ऐसी जगह पे अगर वो बुलाएंगे तो क्या आप उनसे मिलने आएंगे, इस बात को लेके ये सोच रहे हैं। और क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि ये अपने दिल की बातें आपको समझाना चाहते हैं। एहसास, जैसा कि पहले ही कार्ड में मैंने कहा कि कई सारे विशेष है, लेकिन उन विशेष में से जो दिल की ख्वाहिशें है, असली प्यार का एहसास इन्हें शायद हो चुका है या हो रहा है, और उसी एहसास को लेके ये क्या फील कर रहे हैं, उस सच्चाई को ये अपनी जुबान से आपको बताना चाहते हैं, यानी कि अपने दिल के एहसास को अपने तरीके से आपके सामने रखना चाहते हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। नई शुरुआत, जैसा कि इस कार्ड में भी हमने देखा स्कॉर्पियो का कार्ड, एंडिंग और न्यू बिगिनिंग, तो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ही और शी रियली वांट टू बी विद यू, तो आपके साथ रहना है, आपके बिना ये जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते, और इसी बात को लेके शुरुआत अगर करनी है तो पीछे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करनी होगी। इसी बात को लेके शायद मिलने के बारे में सोच रहे हैं। अंदाजा लगाना, जैसे इस पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हमने कहा कि डिसीजन मेकिंग तो ये कर चुके हैं, यानी कि आपके साथ आगे बढ़ना है, लेकिन आपका रिएक्शन क्या होगा, आपकी तरफ से क्या आंसर मिलेगा, इस बात को लेके अंदाजा लगा रहे हैं। यानी कि काफी ज्यादा ये बहस वगैरह हो सकती है क्या, इस बात को लेके सोच रहे हैं। थोड़ा सा डर भी उनको लग रहा है उन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, सही बात, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिल उनको ये समझा रहा है कि बात अगर सही है, कि तुमने अगर ठान लिया है या फिर तुम्हें समझ में आ गया है कि सही क्या है गलत क्या है, तो उस सही बात के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आपको भी अगर ये बात सही लगेगी तो सब सही हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ शायद वो बात करने का सोच रहे हैं, कोई डर नहीं। तो जब अपने दिल को वो समझा लेते हैं, यानी कि हो सकता है कुछ लोगों का दिल उनको, उनके दिमाग को समझा देता है कि सही बात कर रहे हो या फिर सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, तो फिर डर कोई है नहीं। तो उसी बात को लेके ही खुद को समझाते हैं कि नहीं, अगर बात
रियल में ऐसी है या फिर सच्चाई यही है, तो फिर कोई फिक्र नहीं है। मतलब आप भी उन बातों को समझ जाएंगे या समझ जाएंगे। अगर ये बात उन्होंने सही तरीके से आपको समझाई तो उन्हें लगता है कि फिर तो कोई डरने की बात नहीं है। और फाइनल कार्ड है मिलना। तो ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है काफी वक्त से ये मिले नहीं है। आपका पहला रिएक्शन ही शायद यही हो सकता है कि इतने दिन से तुम थे कहाँ, आज तुम्हें फुर्सत मिली है, आज वक्त मिला है, अब मुझे नहीं मिलना। या फिर तुम अपनी मर्जी से जब चाहोगे तब मैं मिलूंगा या मिलूंगी, ये ऐसा सोच भी लिया कैसे तुमने। मैं अपने काम में बिजी हूँ, मैं लाइफ में बिजी हूँ। इस तरह की कहीं रिएक्शन आपकी तरफ से ना मिले, इस बात को ये लेके ये सोच रहे हैं क्योंकि ये सीरियसली आपसे मिलना चाहते हैं और अपने दिल के डीपेस्ट जो भी सच है, जो भी ये फीलिंग्स आपके लिए फील कर रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या होंगे ये तो अब उन्हीं को पता। वो आपसे मिलके उन्हीं बातों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं और उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना चाहते हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।